वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डिग्निटी। माय नेम इज़ गरिमा। आज हम करेंगे क्लास 7th हिंदी एनसीईआरटी वसंत बुक का आखिरी पाठ, पाठ 20 विप्लव्य गायन। इस कविता के रचयिता हैं बालकृष्ण शर्मा जी और यह कविता एक क्रांति गीत है जिसमें कवि जीवन में परिवर्तन लाना चाहता है। वो अपने साथी कवियों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम अपने परिवर्तन संबंधी भावनाओं से कुछ ऐसी जोशीली तान सुनाओ जिससे सुनकर सारे संसार में उथल पुथल यानी हलचल मच जाए और कुछ परिवर्तन आए। तो मैं इस कविता की पंक्तियों को पढ़कर इसकी व्याख्या करूंगी और इसके शब्द अर्थ भी बताऊंगी। तो पहले कविता पढ़ते हैं। कवि कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। सावधान, मेरी वीणा में चिंगारियां आन बैठी हैं, टूटी हैं मिंजराबे, उंगलियां दोनों मेरी ऐठी हैं। तो इन पंक्तियों में जो तान है, तान कहते हैं गीत को। उथल पुथल होती है हलचल, हिलोर मारना यानी लहर मारना। मिजराबे होती हैं, जब वीणा बजाई जाती है तो उस समय उंगलियों में मिजराबे पहनी जाती हैं। और ऐंठना होता है अकड़ना। तो इन पंक्तियों का अर्थ कुछ ऐसे है। इन पंक्तियों में कवि एक ऐसा गीत गाने की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं जो समाज में क्रांति पैदा करे और जिससे परिवर्तन की शुरुआत हो। अगली पंक्तियों में कवि लोगों को सावधान करते हुए कहते हैं कि मेरा यह गीत समाज में क्रांति की चिंगारियां पैदा कर सकता है, आपकी शांति भंग हो सकती है और इस क्रांति से आने वाले बदलाव आपको कष्ट भी दे सकते हैं। कवि कहते हैं कि उनके इस गीत से समाज में कई बदलाव आएंगे और वर्तमान व्यवस्था उलट पुलट जा सकती है। कंठ रुका है महानाश का, मारक गीत रुद्ध होता है, आग लगेगी क्षण में रितल में, अब शुद्ध युद्ध होता है। झाड़ और झंकार दग्ध हैं इस ज्वलंत गायन के स्वर से, रुद्ध गीत की कुर्द तान से निकली मेरे अंतरतर से। तो कंठ होता है गला, महानाश होता है विनाश, मारक होता है जो मारने की शक्ति रखता है, रुद्ध होता है रुका हुआ, हृतल होता है हृदय का तल या फिर हृदय की गहराई, क्षुब्ध होता है क्रोधित, युद्ध होता है लड़ाई। झाड़ माने पौधा और झंकार माने जिस पौधे के पत्ते झड़ गए हों। दग्ध यानी जला हुआ और ज्वलंत होता है दहकने वाला। अंतरतर कहते हैं अंतर्मन को, हृदय की गहराई को। तो प्रस्तुत पंक्तियों का अर्थ इस प्रकार होगा कि इन पंक्तियों में कवि कह रहे हैं कि मेरे गीत से पैदा हुए हालातों की वजह से महाविनाश का गला रुद्ध हो गया है यानी रुक गया है, उसने मृत्यु का गीत गाना रोक दिया है। असल में इन पंक्तियों में कवि ये कहना चाह रहे हैं कि जब भी समाज में बदलाव के लिए आवाज़ उठाई जाती है तो उसे दबाने की लाखों कोशिश की जाती हैं, मगर क्रांति की आवाज़ ज़्यादा समय तक दबाई नहीं जा सकती। कवि के दिल में सामाजिक बुराइयों और वर्तमान व्यवस्था के प्रति जो रोष है, उसकी ज्वाला से हर अवरोध जल करके राख हो जाएगा। फिर बदलाव के गीतों की तान दोबारा दुगने जोर से शुरू हो जाएगी और उसका वेग से सभी सामाजिक कृतियां जो हैं, जो भी पाखंड है, पल भर में समाप्त हो जाएगा। कण कण में है व्याप्त वही स्वर, रोम रोम गाता है, वही ध्वनि है, वही तान गाती रहती है, कालकूट फड़ी की चिंता मड़ी। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ, भ्रू विलास में महानाश के पोषक सूत्र परख आया हूँ। तो ये जो पंक्तियाँ हैं, इनमें शब्दों का अर्थ कुछ इस प्रकार है। कण कण में यानी टुकड़ा या दाना, व्याप्त होता है फैला हुआ, रोम होता है रोंगटे, फणी यानी सांप और चिंतामणि एक काल्पनिक रत्न को कहते हैं। आज देख आया हूँ जीवन के सब राज समझ आया हूँ। तो राज होते हैं जो गुप्त बात होती है, उसे हम कहते हैं रहस्य या फिर भेद। भ्रू विलास होता है भ्रकुटी का इशारा, पोषक सूत्र होते हैं शक्तिदायक तत्व, परख यानी पहचान। तो उपयुक्त पंक्तियां जो दी हुई हैं, इनका अर्थ कुछ इस प्रकार होगा
क्रांति का स्वर समस्त जगत में, समस्त संसार में, कण कण में समा जाता है और फिर हर ओर से उसी तरह की प्रतिध्वनि, जो आवाज़ होती है, जो गूंज होती है, वो सुनाई देने लगती है। जिस प्रकार शेषनाग मणि की चिंता में डूबा रहता है, उसी प्रकार समस्त मानव समाज नवनिर्माण के चिंतन में डूब जाता है। कवि समाज में बदलाव लाने की परिस्थितियों से पूर्व परिचित है। पूर्व परिचित यानी जो जिसको पहले से पता हो। अतः वह कहता है कि विचारों तथा नजरिए में आए एक परिवर्तन से महाविनाश का आरंभ हो जाएगा और उसके बाद ही राष्ट्र तथा समाज का नवनिर्माण संभव हो सकेगा। तो ये जो कविता है, इसका आधार ही है क्रांति का गीत। विप्लव माने होता है कि जो चीज़ उथल पुथल मचा दे या हलचल पैदा कर दे। तो चलिए इसके प्रश्नोत्तर देख लेते हैं। प्रश्न का कण कण में व्याप्त वही स्वर से लेकर कालकूट फड़ी की चिंतामणि। तो इन पंक्तियों में ये दो प्रश्न हैं। पहला का वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान आदि वाक्यांश किसके लिए या किस भाव से प्रयुक्त हुए हैं। तो उत्तर है, इस कविता में वही स्वर वह ध्वनि और वही तान आदि वाक्यांश नवनिर्माण और आम जन को सचेत व जागृत करने के भाव के लिए प्रयुक्त हुए हैं। ख वही स्वर वह ध्वनि एवं वही तान से संबंधित भाव का रुद्ध गीत की कुर्द तान है, निकली मेरी अंतरतर से। इन पंक्तियों से क्या कोई संबंध बनता है। तो उत्तर है हाँ, इन पंक्तियों से इसका गहरा संबंध है, क्योंकि कवि इन पंक्तियों से सभी आम जनों को आवेशपूर्ण ढंग से जगाना चाहते हैं, लेकिन उनके गीत के स्वर गले में ही अटक जाते हैं। इस वजह से वो और भी ज़्यादा अधीर हो जाते हैं। प्रश्न 2, नीचे दी गई पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। सावधान मेरी वीणा में से लेकर दोनों मेरी ऐंठी हैं। तो इन पंक्तियों में कवि लोगों को समाज में होने वाले परिवर्तन के प्रति सचेत कर रहे हैं। अब उनकी वीणा से मधुर स्वर के बजाय कठोर स्वर निकल रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी उंगलियों की मिजराबें होती हैं वीणा बजाने के लिए उंगलियों में पहनी जाने वाला एक छल्ला, टूट कर गिर गई है और उनकी उंगलियां घायल होकर ऐंठ गई हैं। तो ये तो हो गए इसके प्रश्नोत्तर। चलिए इसके शब्दार्थ देख लेते हैं। पहला है हिलोर, हिलोर यानी लहर। दूसरा मिजराब, मिजराब होता है वीणा या सितार को बजाने के लिए उंगली पर लगाया जाने वाला तार या पहनने वाला छल्ला। आन कहते हैं आकर। कंठ होता है गला। महानाश यानी पूर्ण विनाश। मारक गीत कहते हैं विनाश का गीत या फिर जिसमें मारने की शक्ति हो। क्षण होता है पल। दग्ध यानी जल उठना। ज्वलंत होता है जला देने वाला। कुर्द होता है क्रोध से भरा हुआ, अंतरतर हृदय के भीतर से। व्याप्त कहते हैं विद्यमान। कालकूट होता है भयंकर जहर। फणी होता है नाग, राज यानी रहस्य, सीक्रेट। भ्रू होता है भ्रुकुटियां, पोषक सूत्र, पालन करने वाला आधार। और परख होता है जांच, किसी चीज को टेस्ट करना। तो ये तो हो गए शब्दार्थ, व्याख्या हो गई। आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल फॉर माय न्यू अपडेट्स। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।